क्वेश्चन है ना आउट ऑफ द बॉक्स, यानी टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में हमने अब तक जो कुछ भी किया चैप्टर 2 में से जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े उसका यहाँ पे हेल्प करना है, आइडेंटिटीज का हेल्प लेना है विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा, यानी हमें इसका फैक्टराइजेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? विदाउट फैक्टराइजेशन इसको हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में खाली ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये और ये। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो इसमें से कोई भी 2 या 3 आ सकते। तो सबके लिए एक ही सवाल कि कैसे सॉल्व करिए बबाल, राइट। तो चलो सबसे पहले पी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? 3x² माइनस 10x, उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? ax² प्लस bx प्लस, तो a कितना है? b एंड c, और हमें ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। बस हमने मसाले तैयार कर लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, राइट। तो पहले नंबर 1 को की सब्जी हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टेक्निकली क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस, ऐसे होगा बीटा प्लस अल्फा, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो ए क्या हो जाएगा? तो मेरा आंसर माइनस बी अपॉन, तो बी क्या है हमारे पास? -10। सी क्या है हमारे पास? 7। माइनस माइनस, यानी विदाउट फाइंडिंग जीरोस हमने क्या ढूंढ लिया? ये वाला आंसर। वैसे ही दूसरा भी है, देखना चाहोगे कौन सा? ये वाला। ओके, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्यों? मुझे नहीं आता होगा ऐसे, बाद में देखेंगे, पहले ये सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी, यहीं से ले लेते हैं। मैं थर्ड नंबर पहले ढूंढ लेता हूं, कौन सा है हमारा? अल्फा स्क्वायर प्लस, ओके। तब इसमें मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक आइडेंटिटी आप सबको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ऐसी है आइडेंटिटी, पक्का? तो हम पहले लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? -10। ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? 10 अपॉन, अब मैं दोनों का क्या लूंगा? स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 10 अपॉन 3 होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 10 का क्या होगा? 100 अपॉन, सर ये फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या ले लिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खाली रीअरेंज किया है। ओके, जागते रहो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, यानी सी अपॉन, होता है? होता है कि नहीं होता है हमें? चलो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी अपॉन ए, सी कितना है हमारे पास? 7 अपॉन 2, 7 अपॉन क्या होगा? 100 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 7 जा अपॉन
तो 100 अपॉन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 100 अपॉन 9 माइनस 14 अपॉन एलसीएम कितना आएगा हमारा 9, तो यहाँ पे 3 से 100, 14 थ्री जा राइट। अब 100 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 58 अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब मुझे दूसरा नंबर मैंने छोड़ दिया था ना, अब उसकी कहानी देखते हैं, हमारी अधूरी कहानी क्या है वो। सेकंड नंबर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाले में सबको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे आपके फेस से मस्त वाला दिख रहा है, तो मुझे ये ढूंढना है। मुझे इसका फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मैंने बी की वैल्यू रखी माइनस माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 100 अपॉन 9। 2 अल्फा बीटा यानी क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन, कहाँ लिखा था हमने, कहीं लिखा था, ये रहा राइट। तो अभी सी अपॉन ए, 2 7 जा 14 अपॉन 3, 14 अपॉन 3 इधर गया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 9 एलसीएम, क्लियर, वापस ये चलेगा, ग्रेट, हास बची। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 58 अपॉन 9, और अल्फा बीटा कितना है, नहीं समझ में आता, हम अलग से ढूंढ लेंगे, कितना होगा 7 अपॉन, चलेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो 58 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कुछ कटिंग हो रहा है, तो 58 अपॉन कितना आएगा 21, पक्का। अब हमारा लास्ट आंसर क्या है, अल्फा क्यूब प्लस, ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, ए प्लस बी, उसका आइडेंटिटी में यहाँ पे स्पेस है तो समझा देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब, अब कोई सी बोलेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा हमारे को, इसमें सी है ही नहीं, लोग चालू हो जाए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, पूरा एबीसीडी लिखेंगे क्या, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो मैं अल्फा प्लस बीटा अगर चाहूँ तो माइनस बी यानी -10, अब ये ढूंढने के लिए बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 10 अपॉन, चलो ये आपको क्लियर है, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 4th वाला उसमें राइट। अब दोनों का क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब। अब इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से जाने दो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या होगा 1000 अपॉन, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 2 सॉरी 3 अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा 7 अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 10 अपॉन, तो कितना आया 1000 अपॉन 20, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 कट कर सकते हो, तो ऐसे ना करो तो लेकिन कर देते, चलो 70 अपॉन कितना आया 3000 अपॉन 20, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ढूंढने के लिए
1000/27 माइनस क्या लूंगा मैं 70 अपॉन, तो 1000 एलसीएम 27 ही आएगा। इसका एलसीएम ढूंढना तो सबको आता है, चैप्टर 1 में हमने देख लिया। 9 3 राइट, कितना होगा ओके 630 अपॉन, तो 1000 में से 630 जाएगा तो कितना आएगा 3/20। ये हमारा आंसर। फिर से एक बार ये देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रखी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। मुझे क्यूब में आंसर फाइंड करना है, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना था अल्फा क्यूब प्लस, अब मैं दोनों का क्यूब करूंगा। क्या करूंगा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 3 3 कट हुआ, अब 9 रहने दे तो भी चलता। सब्ट्रैक्शन, अब एलसीएम लेके हमारा आंसर ये आता है। एनीवन हैज एनी क्वेरी? तो ये देखो, ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक वालों के चांसेस कम है, लेकिन अगर आता भी हो तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, तो आपको आना चाहिए, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। गो फॉर इट।